कहते हैं इंसान की सोचने का क्षमता जहाँ पे ख़त्म होता है, डर की शुरुआत वहीं से शुरू होता है। हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। टुडे इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वेल ऑफ हॉरर्स। हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में आप सब ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया है वेल ऑफ हॉरर्स को। इस फैमिली का मेंबर बनिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और को पैसेंजर बनिए डर के इस जर्नी में। आज का इंसिडेंट काफ़ी डरावनी है। ये इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया है मेरी दोस्त तुलिका की बहन मुनमुन ने। जब मुनमुन को पता चला हम वेल ऑफ हॉरर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तब ये इंसिडेंट मुनमुन ओवर द फोन मुझसे शेयर किया। मुंबई जैसे सिटी में एक पॉश लोकेलिटी में हॉन्टेड फ्लैट रह सकता है, मेरे लिए अनइमेजिनेबल है। इंसिडेंट स्टार्ट करने से पहले अपने अपने ईयरफोन लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। शुरू करते हैं आज का इंसिडेंट। आज का इंसिडेंट मैं आपको वैसे ही सुनाती हूँ जैसा मुनमुन ने मुझे फ़ोन पे सुनाई थी। मैं और मिनी मुंबई के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। अपार्टमेंट का नाम आपको पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे नाम आए, सो नाम मत लीजिएगा। फ्लैट नंबर था 1502। मैं ऑडियंस के लिए यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी। मिनी एक्चुअली तुलिका का निकनेम है, जो मुनमुन की दीदी है उसका निकनेम है मिनी। तो यहाँ पे ये मिनी वर्ड बहुत बार आएगी उसका नाम, तो मुझे लगा कि ये क्लैरिफिकेशन दे दूँगी तो आप लोगों को ये सुनने में इजी होगा और समझने में इजी होगा। सो मैं और मिनी जब उस फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा फ्लैट था, लाइफ अच्छा था। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ, ऐसा मुझे लगता है, ये रूट कॉज है कि नहीं आई डोंट नो, बट मुझे शायद लगता है कहीं ना कहीं इसी मोड से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। मिनी जब सोचती है उसको गोवा शिफ्ट होना है, उसके बाद एक 1 मंथ में वो शिफ्ट हो जाती है। तब मैं मुंबई में अकेली थी। अकेला रहना उतना सही नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि एक पीजी रख लेती हूँ, पेइंग गेस्ट। इससे 2 चीज़ें हो सकता था। एक तो मेरा अकेलापन दूर हो जाता, मुझे एक अच्छा सा रूममेट मिल गया। दूसरा चीज़ था कि इतना बड़ा फ्लैट का एक 2 BHK फ्लैट, उसका रेंट भी शेयर हो जाता था। तो जो पीजी आई थी उसका रियल नेम मैं नहीं ले रही हूँ, उसका नाम पकड़ लेते हैं सोनिया। तो सोनिया और मैं बहुत अच्छे से रह रहे थे। वो अपने काम में बिजी थी, मैं अपने काम में बिजी था, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। एक दिन मैं ऑफिस नहीं गई थी, मेरा हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं सो रही थी। मुझे कुछ सपना जैसा आया, मैं सो रही हूँ और बेड के सामने, मतलब मेरे पैर की तरफ कोई तो खड़ा है जो बहुत डरावना था, बहुत ज़्यादा। तो उस बुरे सपने से ना मैं चौंक के उठती हूँ, लेकिन उठने के बाद एक और अजीब चीज़ होता है। मुझे लगता है कि सही में एक शैडो मेरे सामने से ऐसा हट गया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरा मन का वहम है, मैं छोड़ देती हूँ। उसके 1-2 दिन बाद मैं पूजा कर रही थी। आपको पता है मैं पूजा पाठ में कितना बिलीव रखती हूँ, तो मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाई। उसके बाद मैं हर एक रूम में धूप दिखा रही थी। इसी बीच क्या हुआ, जब मैं धूप दिखा के आई हूँ मंदिर के सामने, मुझे दिख रहा है जो प्रसाद दी मैंने चढ़ाई थी, वो सारे प्रसाद के ऊपर ना काले काले कीड़ों से भर गया था, जो देख के मुझे इतना अजीब महसूस हुआ, इतना बुरा लगा।
एक्चुअली इतना हैरान नहीं हुआ क्योंकि घर में ऐसा कुछ कीड़े थे ही नहीं। और प्रसाद में चींटी आए वो मान सकते हैं, ऐसा काले कीड़ों से कैसे प्रसाद भर गया समझ में नहीं आया। मैंने जाके डस्टबिन में वो प्रसाद को फेंक दिया। प्रॉब्लम मेरे लाइफ में उस दिन से स्लोली स्टार्ट हुआ। उस दिन मैं इतना बीमार पड़ गई कि मैं 2-3 दिन तक ऑफिस नहीं जा पाई। और वो 2-3 दिन में शायद बहुत कुछ हुआ दी मेरे साथ। मुझे कुछ शैडोज दिखते थे, कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं, लेकिन इतना समझ में आता था कि कुछ ह्यूमन स्ट्रक्चर जैसा है। और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होते थे मेरे साथ। कभी रूम में पानी भर जाता था। आपको तो एक चीज़ पता ही है, मुंबई में कुछ अपार्टमेंट है जिनमें ना पानी का टंकी किचन के ऊपर ही रहता है। तो जैसे ही पंप ऑन होता है वो पानी भरते ही हमें स्विच ऑफ कर देना पड़ता था। तो मैं हर बार वो स्विच ऑफ कर देती थी, लेकिन पता नहीं पानी कैसे ओवरफ्लो होता था। घर में चीज़ें फ्लोट करते थे, चप्पल से लेके हर कुछ। ये एक चीज़ हुआ। जब भी मैं अंदर रूम में सोती रहती हूँ, किचन में बर्तन गिर जाते थे। ऐसे कुछ चीज़ें गिरते थे जो हवा से गिर नहीं सकते हैं। खिड़की तो बंद रहता था और इतना क्या हो रहा है कि खुद से बर्तन गिर रहे हैं। मुझे अजीब लगना शुरू हुआ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, आपको पता है ये, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन में रहने के बाद भी मुझे मेरे अंदर एक डर सा महसूस होना शुरू हुआ जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और इसके साथ और चीज़ होना शुरू हुआ, मेरा हेल्थ डिटेरिएट कर रहा था। मैं ऑफिस नहीं जा पा रही थी, मुझे रोज़ छुट्टी लेना पड़ रहा था। ऐसे हालत में मैंने सोनिया को और मेरे कुछ दोस्तों को, ऑफिस कोलिग्स को ये बात शेयर किया। सोनिया को तो एग्जैक्टली मेरे जैसे चीज़ें नहीं समझ में आते थे, लेकिन कुछ अजीब चीज़ें थे जो उसको भी समझ में आता था। ऐसा कुछ दिन चलते हुए मेरा ऐसा हालत हुआ कि मैं उस रूम से बाहर नहीं जा पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो अंदर के बेडरूम में मैं लॉक हो गई हूँ। एक दिन मुझे नीचे जाना था, कुछ भी करके कुछ सामान लेना था। मुझे और सोनिया दोनों को निकलना था। हमारे अपार्टमेंट के नीचे ही एक बहुत बड़ा ग्रॉसरी शॉप था, तो जस्ट वहीं तक जाके आना था। मुझे और सोनिया दोनों को थोड़ा लिजर्ड से डर है। ये बात फनी लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम रूम के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, एक बहुत बड़ा साइज का लिजर्ड जस्ट डोर के ऊपर था। इतना बड़ा साइज का लिजर्ड मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और हम लोग उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं और सोनिया मिलके, लेकिन वो डर ही नहीं रही है। डरावना पार्ट ये था कि हम जब उस लिजर्ड के ऊपर पानी डाल रहे थे, वो लिजर्ड हमें अटैक कर रही थी। इस बीच घंटी बजता है और सडनली वो लिजर्ड कहीं पे हमें दिखते नहीं है। हम जाके डोर खोलते हैं। हमारे जो फ्लैट के ब्रोकर थे, जिनके थ्रू हमने फ्लैट लिए थे, वो आए थे। हम उनको बताते हैं कि रूम में एक बहुत बड़ा लिजर्ड है, प्लीज़ आप उसको भगा दीजिए। हम पूरा रूम चेक करते हैं, लेकिन वो लिजर्ड कहीं नहीं दिखते हैं। ठीक है, हम नीचे जाते हैं, जल्दी में जाके कुछ सामान लेके आ जाते हैं। एक्चुअली वो जो ब्रोकर थे हमारे फ्लैट के, वो इस वजह से आए थे, फ्लैट में कुछ काम करवाना था जिसके लिए कुछ मिस्त्री लेके आए थे। जो 3-4 मिस्त्री आए थे काम करने, वो लोग जब फ्लैट के बाहर खड़े थे, तब वो लिजर्ड फ्लैट के डोर के बाहर था। जो मिस्त्री आए थे उनको भी काफ़ी अजीब लगा, लेकिन वो लोग आए, काम करके चले गए। उस दिन शाम से कुछ और अजीब चीज़ें शुरू हुआ। सोनिया शाम को निकली थी पार्टी करने, नाइट आउट करने अपने दोस्तों के साथ। सोनिया जाने के बाद से मैं घर में अकेली थी और कुछ बहुत बुरा चीज़ें शुरू हुआ मेरे साथ।
वो पार्टी में जाने के बाद सोनिया का हेल्थ खराब हो जाते हैं और सोनिया 3-4 दिन तक घर वापस नहीं आता है। अभी पूरे फ्लैट में मैं अकेली थी। अभी ऐसा हालत था, मुझे कुछ शैडो या स्ट्रक्चर नहीं, मुझे पूरा इंसान दिख रहा था। मुझे छोड़ के और 3 लोग थे मेरे घर पे। एक आदमी था, एक औरत थी, एक बच्चा था। वो तीनों मिलके मुझे कुछ भी करके रूम के बाहर जाने नहीं दे रहे थे। आपको लग सकता है, आपको भरोसा नहीं हो सकता है, आपको अजीब लग सकता है, लेकिन वो 4-5 दिन मैं कैसे अपने लाइफ में बिताई हूँ बस मुझे पता है। मुझे वो लोग डराते थे और कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं मर जाऊँ और उनके लाइफ का एक पार्ट बन जाऊँ। मेरे साथ बहुत सारे फिज़िकल टॉर्चर हो चुके थे। मेरे बॉडी में नीले निशान पड़ गए थे। मैं खा नहीं पा रही थी, रूम से बाहर नहीं जा पा रही थी। ऐसे हालत में मैं जो अपने कुछ ऑफिस कोलीग को बोलती हूँ और वो लोग आते हैं, वो लोग जैसे ही फ्लैट में आते हैं, फ्लैट में सब कुछ ठीक रहता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो लोग बाहर जाने के बाद ही मेरे साथ ये सारे चीज़ें शुरू होता है। मैं बेड में लेटी रहती हूँ, मुझे दिखता है कोई अलमारा के ऊपर है। कोई लोग रूम के लाइट्स चेंज कर रहे हैं। कभी रूम का लाइट ब्लू कलर में हो जाता था, कभी रेड में हो जाता था। ये टॉर्चर मैं नहीं ले पा रही थी, लेकिन डरते डरते मैं उस जगह तक आ गई थी जहाँ पे मुझे डर लगना बंद हो गया था। शायद मेरे लाइफ में डू और डाई का सिचुएशन था। मैं तब कम्युनिकेट करना शुरू किया और स्लोली मुझे इतना पता चला वो लोग चाहते हैं मुझे मारना और अपने दुनिया में लेके जाना। लेकिन वो लोग ये क्यों चाह रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ कभी उन लोगों ने बताया नहीं और सही में मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। लेकिन और कुछ दिन शायद मैं वहाँ पे रहती तो सच में शायद मेरा मौत हो जाता। और जब भी मैं प्लान करती थी कुछ भी करके घर से बाहर चली जाऊँ, तो एक थ्रेट सा लगता था मुझे, एक डर सा लगता था मुझे। वो लोग इस तरीके से डराते थे कि शायद मेरे बहन के साथ कुछ हो जाएगा। जैसे कि गोवा में मेरी बहन जो कुछ भी करती थी उसका खबर मुझे यहाँ पे मिलता था। वो लोग मुझे बताते थे क्या क्या कर रही है मेरी बहन। और जब मैं अपने बहन से बात करती थी, कुछ चीज़ें पूछती थी, वो चीज़ें मैच हो जाता था। तो मुझे बहुत डर था, एक कंसर्न था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहे हैं। मैंने अपने एक ऑफिस कोलीग को बताया और बहुत टाइम के बाद उसने मुझ पे भरोसा किया। वो एक लोकल मज़ार से एक पीर बाबा को बुला के लेके आए। पीर बाबा आए तो थे दी, लेकिन वो फ्लैट में एंटर नहीं किए। वो बताए कि मैं इस फ्लैट में एंटर नहीं कर सकता हूँ, आप इस बच्ची को शाम को मज़ार लेके आइए। मेरा दोस्त आता है मुझे साथ में लेके मज़ार लेके जाने के लिए। जब मैं ऑटो में ट्रैवल कर रही थी, ऑटो के मिरर में मुझे दिखता है मेरे साथ, मेरे दोस्त के साथ वो 3 आत्माएं भी वहाँ पे मौजूद थे। जब मैं ऑटो से उतरती हूँ और मज़ार के अंदर जाती हूँ, मुझे वो 3 आत्माएं बाहर खड़े हुए दिखते हैं। मज़ार में बाबा ने मुझे बताया कि बेटी, ये जो आत्माएं आपके घर पे है वो बहुत शक्तिशाली है। मुझ में इतना ताकत नहीं है कि उनसे आपको मैं बचा पाऊँ। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप ऐसे किसी के पास जाओ जो आपकी मदद कर पाए, या तो आप ये घर छोड़ के निकल जाओ। और घर छोड़ना भी आपको ऐसे है जैसे उनको पता ना चले कि आप घर छोड़ के जा रहे हो। और निकलना तो आपको सुबह के टाइम पे ही है, रात के टाइम पे आप निकल नहीं सकते हो।
ये बात सुनने के बाद मैं और मेरा ऑफिस कोलीग प्लान कर लेते हैं, हमें कल सुबह ये घर छोड़ के निकल जाना है। हम कुछ बात नहीं करते हैं, जितना बातें मज़ार में होता है बस उतना ही होता है। उसके बाद मैं फ्लैट में आ जाती हूँ और मेरे साथ ठीक वैसे ही वो 3 आत्माएं भी वापस आते हैं। मैं और मेरे ऑफिस कॉलीग रात भर कपड़े सूटकेस में पैक कर लेते हैं, जो भी कपड़े थे। सामान ज़्यादा कुछ था नहीं हमारे पास, जो सामान था वो छोड़ देना ही सही लगा हमें। सुबह होने के बाद ही कहीं घूमने जा रहे हैं जैसा बैग लेके हम निकल जाते हैं और घूम के कभी उस फ्लैट में नहीं जाते हैं। ये इंसिडेंट जो भी मेरे साथ हुआ मैं अपने फ्लैट के ब्रोकर को बताई थी, लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं किया। कुछ टाइम बाद उनका कॉल आता है मुझे और तब मुझे पता चलता है शायद उनको मेरे बातों पे थोड़ा सा भरोसा हुआ है, क्योंकि वो बताते हैं मेरे बाद एक फैमिली वहाँ पे रहने आए थे। वो लोग भी 1 महीने के अंदर वो घर छोड़ के चले गए हैं। मुझे बहुत सारे लोगों से पता चलता है उस फ्लैट में 1502 वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, एक हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा। और एक दिन सडनली तीनों अपने गले में फंदा लगा के सुइसाइड कर लेते हैं। मतलब फंदा लगाए हुए हालत में तीनों का बॉडी मिलता है। अभी ये इंसिडेंट मेरे साथ जो हुआ है कितना रिलेवेंट है मुझे सच में नहीं पता है, लेकिन उस फ्लैट की तरफ मैं कभी नहीं गई। और इतना भी मैं सुनी हूँ लोगों से, जो लोग भी उस अपार्टमेंट में, उस फ्लैट में रहे हैं, 2-3 महीने से ज़्यादा कोई नहीं रह पाए हैं। रिसेंटली जो ब्रोकर से मैं फ्लैट लिया था उनसे मुझे एक चीज़ पता चलता है कि अभी ओनर शायद उस फ्लैट को सेल करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी रेंट पे वहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं। जो भी है, ये था दी मेरा इंसिडेंट। आपको अच्छा लगता है तो आप सुनाइए, लेकिन वो जो डर, वो कुछ दिन का जो स्ट्रगल था, वो शायद मैं ये थोड़े देर के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में आपको ठीक से समझा पाई कि नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना डरावना था मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। आज भी किसी वजह से मैं अगर उस अपार्टमेंट के सामने से क्रॉस करती हूँ, मेरा हिम्मत नहीं होता है ऊपर की तरफ देखने में। तो ये था मुनमुन का इंसिडेंट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मुनमुन ने फाइट किया। इतने सारे डरावना सिचुएशन उसके लाइफ में क्रिएट हुआ था और कितना स्ट्रेंथ है तो मुनमुन इस सिचुएशन से बाहर आ पाई है। मुनमुन, सच में तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा मुनमुन का इंसिडेंट, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम बहुत ही अच्छे कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। रियल हॉरर इंसिडेंट जितने भी है उसमें से भी चुन के जो बहुत डरावने हैं वो सारे इंसिडेंट्स हम आपके लिए लेके आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे फैमिली का मेंबर बनिए। चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं। अभी के लिए गुड नाइट।